हेलो एंड वेलकम ऑल ऑफ़ यू टू द ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म ऑफ पीसीएम ट्यूटोरियल्स। लास्ट के दो लेक्चर्स में हमने पावर शेयरिंग के बारे में थोड़ा बहुत जाना था कि दो कंट्रीज़ का एथनिक कंपोजिशन क्या था, जैसे कि श्रीलंका और बेल्जियम। इसके बाद हमने ये देखा कि दोनों कंट्रीज़ में पावर शेयरिंग किस तरीके से की गई थी। ठीक है, इस लेक्चर में हम लोग ये देखने वाले हैं कि पावर शेयरिंग जो है डिज़ायरेबल क्यों है, और दूसरा जो हम देखेंगे वो हम ये देखेंगे कि पावर शेयरिंग कितने टाइप की होती है ना। तो ये दो टॉपिक हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। पहले टॉपिक से चालू करते हैं। वाई पावर शेयरिंग इज़ डिज़ायरेबल। तो पावर शेयरिंग की ज़रूरत क्यों है, इसके दो रीज़न बताए जाते हैं। पहला जो रीज़न है उसे हम कहते हैं प्रूडेंशियल रीज़न, और जो दूसरा रीज़न है उसे हम कहते हैं मोरल रीज़न। प्रूडेंशियल और मोरल रीज़न दोनों में क्या फ़र्क है? ठीक है, मोरल रीज़न यानी कि तो एथिक्स से जुड़ा रहता है। एथिक्स से जुड़ा रहता है कि पावर शेयरिंग क्या है। भाई, दो टाइप की गवर्नमेंट होती थी पहले के टाइम पे, एक थी मोनार्की और दूसरी थी डेमोक्रेटिक। मोनार्की में किंग के हाथ में पावर होती थी, डेमोक्रेटिक में पब्लिक के हाथ में पावर होती थी। जब भी किंग के हाथ में पावर होती थी, लोगों को उनके अधिकार नहीं मिलते थे, वुमेन्स को उनके राइट नहीं मिलते थे, लोगों को प्रॉपर्टी खरीदने का अधिकार नहीं था, लोगों को पॉलिसी मेकिंग में कोई भी अधिकार नहीं था, है ना। जो भी पॉलिसीज़ बनाता था वो राजा ही बनाता था कि कैसे टैक्स वसूलना है या लोगों को क्या क्या रियायतें देनी है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, लेकिन उसके बाद डेमोक्रेसी आई। डेमोक्रेसी का जो मेन बेस था, है ना, कि डेमोक्रेसी का मतलब क्या है एक्चुअली में, तो वो आता है मोरल रीज़न में। टेक्निकल रीज़न में, कि टेक्निकल रीज़न का मतलब होता है या फिर प्रूडेंशियल रीज़न का मतलब होता है कि ऐसा करोगे तो ऐसा होगा। अगर मोनार्की की बात करें तो राजा ने जो लॉ बनाया उस वो हो सकता है बहुत लोगों को पसंद ना आए। ठीक है, तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। उसके अलावा अगर किसी को दिक्कत भी है मोनार्की में, अगर किसी को दिक्कत भी है तो वो राजा से बोल नहीं सकता। ठीक है, लेकिन डेमोक्रेसी का यहाँ पे ये फ़ायदा है कि अगर किसी को दिक्कत है तो वो यहाँ पे अपनी बात सामने रख सकता है। यानी कि सिंपल सी बात है, डेमोक्रेसी जो है, डेमोक्रेसी में पावर को शेयर किया जाता है और मोनार्की में पावर एक हाथ में कंसंट्रेटेड रहती है। तो मोरल रीज़न की अगर हम बात करें कि डेमोक्रेसी का मोरल रीज़न क्या है, तो डेमोक्रेसी पावर शेयरिंग जो है वो डेमोक्रेसी का वेरी स्पिरिट है। वेरी स्पिरिट यानी कि डेमोक्रेसी का मतलब ही है पावर को शेयर करना। डेमोक्रेसी की मदद से लोग जो हैं वो पॉलिसी मेकिंग में अपना अपने लोगों की मदद से कोई भी पॉलिसी बनाई जाती है ना। यानी कि पीपल का भी, लोगों का भी योगदान होता है पॉलिसी मेकिंग में। और तीसरा जो है वो ये है कि पावर शेयरिंग जो है वो बहुत ज़्यादा एसेंशियल है, क्योंकि ये डेमोक्रेसी का एक बहुत ज़्यादा मोरल रीज़न है। तो ये मोरल रीज़न हो गया। टेक्निकल रीज़न की अगर हम बात करें कि पावर शेयरिंग की ज़रूरत क्यों है, तो सिंपल सी बात है, पावर शेयरिंग की मदद से कॉन्फ्लिक्ट्स रिड्यूस होते हैं, है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मोनार्की की अगर हम बात करते, तो राजा ने कोई लॉ बनाया, बहुत लोगों को पसंद नहीं आया, तो राजा को उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन डेमोक्रेसी में कोई लॉ गवर्नमेंट ने बनाया, लोगों को पसंद नहीं आया, तो वहाँ पे बीच में आ जाती है जुडिशरी। तो ये एक कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने का बहुत अच्छा तरीका है। दूसरा, पावर शेयरिंग की मदद से मतलब दूसरा पावर शेयरिंग की मदद से ये हो सकता है कि लोगों को, उनके जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है, वो कभी भी अपने राइट्स को, ऐसा नहीं होने लगेगा कि उनके राइट्स वायलेट हो रहे हैं, क्योंकि हमेशा जो माइनॉरिटी मेजॉरिटी कम्युनिटी है वो कभी भी माइनॉरिटी कम्युनिटी के राइट्स को वायलेट नहीं करेगी। तो ये जो है ये पावर शेयरिंग का टेक्निकल या फिर प्रूडेंशियल रीज़न था। तो दो टाइप के रीज़न हमने देखे। जो हमारा अगला टॉपिक है उसमें हमें ये देखना है कि पावर शेयरिंग जो है वो कितने प्रकार से हो सकती है, कितने टाइप ऑफ पावर शेयरिंग होती है।
तो मॉडर्न डेमोक्रेसी में पावर शेयरिंग को टोटल 4 या 5 तरीके बताए गए हैं, ठीक है। तो पहला और जो इम्पोर्टेंट तरीका है वो है अमंग द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, है ना, अमंग द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, जिसे हम हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं, या फिर इसे एक और बोला जाता है चेक एंड बैलेंस सिस्टम, है ना। चेक एंड बैलेंस सिस्टम या फिर हॉरिजॉन्टल सिस्टम इसे क्यों बोला जाता है? पावर शेयरिंग अमंग द डिफरेंट ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट में हमने गवर्नमेंट में पावर को 3 ऑर्गन्स में डिवाइड करके रखा है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। पहला होता है लेजिस्लेचर, ठीक है, दूसरा होता है एग्जीक्यूटिव, तीसरा होता है जुडिशरी। लेजिस्लेचर वो होता है जो लॉ बनाता है, लॉ बना यानी कि एक एग्जांपल कि ड्राइविंग करते समय सभी का हेलमेट पहनना या फिर सीट बेल्ट लगाना कंपलसरी है। अब लॉ तो ये बना दिया लोगों ने, लेजिस्लेचर में या फिर पार्लियामेंट में बैठे लोगों ने, लेकिन उस लॉ को एग्जीक्यूट करने का यहाँ पे काम करेगा एग्जीक्यूटिव, या फिर उस लॉ को इम्प्लीमेंट करने का काम करेगा यहाँ पे एग्जीक्यूटिव। यहाँ पे एग्जीक्यूटिव बॉडी कौन सी है? एग्जीक्यूटिव बॉडी है यहाँ पे पुलिस, जो उस लॉ को इम्प्लीमेंट करेगी। और फिर वो केस अगर किसी ने उस लॉ को वायलेट किया तो वहाँ पे फिर बीच में आ जाएगी जुडिशरी। अब मैंने यहाँ पे देखो तीनों को एक लाइन में लिखा है, यानी कि यहाँ पे तीनों की जो पावर है वो बराबर है, जिस वजह से इसे हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग बोला जाता है। दूसरा चेक एंड बैलेंस, चेक एंड बैलेंस यानी कि इन तीनों में से कोई भी अगर अपनी पावर को वायलेट करता है तो दूसरे 2 आके उसे रोक लेंगे। फॉर एग्जांपल लेजिस्लेचर अगर कोई गलत लॉ बनाता है तो एग्जीक्यूटिव उसे सजेस्ट करेगा, लेकिन फिर भी लेजिस्लेचर अगर एग्जीक्यूटिव की बात को ना मानते हुए वो लॉ बना देता है और वो लॉ कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करता है तो जुडिशरी आके उस लॉ को स्ट्राइक आउट कर देगा, यानी कि हटा देगा, क्योंकि वो लॉ कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करता है। अगर एग्जीक्यूटिव कोई लॉ ढंग से कोई लॉ ढंग से इम्प्लीमेंट नहीं करता है तो लेजिस्लेचर और जुडिशरी दोनों आके इसे रोकेंगे, ठीक है। और जुडिशरी अगर अपने पावर से ज़्यादा अगर काम करता है तो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव इन्हें रोकेंगे। तो यहाँ पे किसी की भी बहुत ज़्यादा पावर नहीं है, लेकिन सबके लिमिटेड पावर है और सभी अपने अपने एरिया ऑफ कंसर्न में रह के काम करेंगे। तो यहाँ पे चेक एंड बैलेंस सिस्टम भी यहाँ पे इस्टेब्लिश होता है, सबकी पावर बराबर है, इसलिए हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग डिस्ट्रीब्यूशन होता है। और ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट है, यानी कि तीनों ये ऑर्गन है, तीनों अपने अपने अलग अलग काम करते हैं। दूसरे टाइप ऑफ पावर शेयरिंग की अगर हम बात की जाए तो दूसरे टाइप ऑफ पावर शेयरिंग जो होती है वो होती है डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट में। डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट में यानी कि सेंटर, स्टेट एंड लोकल, यानी कि पंचायत या फिर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, ठीक है। सेंटर इस ऑब्वियस सी बात है, सेंटर की पावर थोड़ी ज़्यादा होती है, स्टेट की पावर थोड़ी सी कम होती है और लेजिस्लेचर लोकल गवर्नमेंट की पावर और भी कम होती है। तो यहाँ पे इसे बोला जाता है वर्टिकल पावर शेयरिंग, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर। सेंटर, एक सेकेंड, सेंटर, स्टेट एंड लोकल, तो इसे बोला जाता है वर्टिकल पावर शेयरिंग। इसे वर्टिकल पावर शेयरिंग इसलिए बोला जाता है क्योंकि ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर पावर बढ़ती या घटती है और सबके अपने अपने एरिया ऑफ कंसर्न्स हैं। सेंटर जो है वो अपने सेंटर के इशू संभालेगा, नेशनल सिक्योरिटी और जितने भी बैंक से रिलेटेड काम है। स्टेट जो है वो स्टेट से रिलेटेड काम करेगा और लोकल गवर्नमेंट जो है वो लोकल से रिलेटेड काम करेगी। तो यहाँ पे डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट में भी यहाँ पे पावर शेयर हो गई। इसके अलावा और किन तरीक़ों से पावर को शेयर किया जा सकता है? तो 2 तरीके तो हमने देख लिया, है ना। इसके अलावा यहाँ पे पावर को शेयर करने के 2 और तरीके हैं। एक है डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के माध्यम से, डिफरेंट सोशल ग्रुप के। इसमें क्या होता है कि जैसे कि हमने देखा था बेल्जियम में 3 टाइप की गवर्नमेंट बनी थी, जिसे बोला जाता है कम्युनिटी गवर्नमेंट। ये हर सोसाइटी के लोगों के लिए थी। ऐसे लोग जो जर्मन स्पीकिंग सोसाइटी थी, एक थी डच स्पीकिंग, एक थी फ्रेंच स्पीकिंग, तो इन तीनों की अपनी अपनी गवर्नमेंट थी, ठीक है। पूरे देश में अगर कहीं भी इन कम्युनिटी वाले लोगों का अगर कोई भी लॉ वायलेट होता था तो ये कम्युनिटी गवर्नमेंट उन लॉ को प्रिजर्व करने का काम करती थी। तो ये हो गया पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप कि ये जर्मन लोगों के अधिकारों का ध्यान रखेगी, ये डच और ये फ्रेंच, है ना। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे बात करें लास्ट तरीका, तो लास्ट तरीका जो है वो यहाँ पे है पॉलिटिकल पार्टीज़, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स।
क्या है भाई? पॉलिटिकल पार्टीज। इंडिया की बात करते हैं। इंडिया में जो पावर जो रहती है, गवर्नमेंट जो भी फॉर्म होती है या गवर्नमेंट जो भी काम करती है, वो दो लोगों की मदद से करती है या दो ग्रुप की मदद से करती है। एक वो वाले ग्रुप ऑफ पीपल जो पावर में बैठे हुए हैं, यानी कि जो गवर्नमेंट फॉर्म को करे हुए हैं, है ना। और एक वो वाले पीपल जो अपोजिशन में बैठे हुए हैं। ठीक है। जो लोग पावर में बैठे हुए हैं वो लॉ बनाते हैं और देश चलाते हैं। अब उन्होंने कोई लॉ बनाया और वो लॉ में कुछ खामियां थी, तो अपोजिशन, इंडिया में अपोजिशन साथ में बैठता है, तो अपोजिशन जो है उस लॉ का अपोज करेगा और उस लॉ में जो भी खामियां हैं उस खामियां को दूर करने के लिए डिस्कस रखेगा। अपने जो भी उन्हें जो भी लग रहा है कि भैया ये वाला जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट गलत है, इस स्टेटमेंट को बदल के ऐसा होना चाहिए, तो वो अपोजिशन जो है वो अपना सजेशन देगा और मेजॉरिटी से बिल पास होगा। तो यहाँ पे ग्रुप में अगेन पावर शेयरिंग हुई पॉलिटिकल पार्टीज़ में। वो पॉलिटिकल पार्टी कुछ जो पावर में बैठी है और कुछ पॉलिटिकल पार्टी जो अपोजिशन में बैठी है। प्रेशर ग्रुप की अगर हम बात करें, दूसरा जो है प्रेशर ग्रुप की अगर हम बात करें, तो ये एक ऐसा ग्रुप होता है जो एक पर्टिकुलर सोसाइटी से लोग, सोसाइटी के एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ लोगों के कंसर्न के लिए काम करता है। जैसे कि टैक्सी ड्राइवर यूनियन, है ना, या फिर ऑटो रिक्शा यूनियन, या फिर बैंकर्स यूनियन, या फिर डॉक्टर्स यूनियन। अब कोई भी ऐसा लॉ बनेगा जो टैक्सी ड्राइवर, या फिर यहाँ पे देखो कम्युनिटी नहीं आ रही है ना, यहाँ पे जितने भी टैक्सी ड्राइवर है या जितने भी ऑटो रिक्शा ड्राइवर है, बैंकर्स वगैरह, तो ड्राइवर्स यूनियन जो है वो पूरे देश में अगर कहीं भी ऐसा लॉ बनता है और जो कि पूरे देश के टैक्सी ड्राइवर्स के अधिकारों का वायलेट करता है, तो ये उससे रिलेटेड गवर्नमेंट से बात करेगी और उनके अधिकारों को प्रिजर्व करवाने का काम करेगी। एक्चुअली में ध्यान दीजिएगा, ये प्रेशर ग्रुप है। प्रेशर ग्रुप है यानी कि ना तो ये पॉलिटिकल पार्टी है, यानी कि इलेक्शन नहीं लड़ती, लेकिन ये एक ऐसा ग्रुप है जो कुछ पर्टिकुलर सरकार से डायरेक्ट कांटेक्ट में रहती है, कुछ पर्टिकुलर लोगों के राइट्स को प्रिजर्व करने के लिए। टैक्सी ड्राइवर एक लॉ बनता है जो कि टैक्सी ड्राइवर्स, जितने भी टैक्सी ड्राइवर्स हैं, एक लॉ बनता है फॉर एग्जांपल जो कि टैक्सी का फेयर काफ़ी कम कर देते हैं। अब टैक्सी का फेयर कम करते हैं तो लोगों का तो भला होगा, लेकिन वहाँ पे पेट्रोल के प्राइसेस हाई होने की वजह से टैक्सी ड्राइवर्स को काफ़ी ज़्यादा लॉस होगा, उन्हें भी घर चलाना है। तो यहाँ पे ये टैक्सी ड्राइवर यूनियन गवर्नमेंट से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करेगा, उनसे बोलेगा कि भैया ये जो लॉ है ये टैक्सी ड्राइवर के हित में नहीं है, तो गवर्नमेंट फिर कुछ बीच का सॉल्यूशन निकाल के दोनों का भला करने का कोशिश करेगी। तो ये जो इस टाइप के जो ग्रुप होते हैं उन्हें बोला जाता है प्रेशर ग्रुप्स। दूसरा होता है मूवमेंट्स। अब मूवमेंट्स में ये टैक्सी ड्राइवर वाला जो यूनियन है या बैंकर्स यूनियन है, ये तो एक पर्टिकुलर हम ये कहें कि एक पर्टिकुलर एरिया में काम कर रहे लोगों के लिए है। लेकिन अगर हमने मूवमेंट की बात करी, जैसे कि आप लोग ने अभी सुना होगा, इसे क्लियर कर देते हैं, एक मिनट। हाँ, तो अभी आप लोग ने सुना होगा कि एक एक्ट पास हुआ था गवर्नमेंट के द्वारा जो काफ़ी ज़्यादा कंसर्निंग था, है ना। लोगों ने उसका हर सोसाइटी के लोगों ने और बहुत सारे लोगों ने उसका अपोज किया था। क्या नाम था? सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पहले बिल था, जिसे पहले उसे कैब बोला जाता था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल। अब ये हो गया है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। अब ये एक्ट पास हुआ, कुछ लोगों को कंसर्न था कि ये एक्ट जो है वो हमारे भले के लिए नहीं है या देश के भले के लिए नहीं है, तो लोगों ने बहुत बड़े ग्रुप में इकट्ठा होकर गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट किया और गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ मूवमेंट ऑर्गेनाइज़ किए। और उन्हें ऐसा लगता है या ऐसा हो सकता है कि इन मूवमेंट से गवर्नमेंट जो है उस एक्ट में कुछ चेंजेस ला दे। तो मूवमेंट भी एक तरीका है जिसकी मदद से पावर को शेयर किया जा सकता है, और यहाँ पे मूवमेंट की मदद से पावर जो है वो पब्लिक के हाथ में होती है। ठीक है, तो ये आपके पास कुछ 4 तरीके थे जिनसे पावर शेयर की जा सकती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे वो मैं शेयर करूँगा, तो इस चैप्टर की एक बार रिलीजियसली रीडिंग लगाएं 1 से 2 बार, और इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को राइटिंग में प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।